जय हिंद दोस्तों संस्कृत के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, आपकी डेट आ गई है, अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेस्ट सीरीज, तो हम लेकर के आए हैं टीजीटी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की जो दो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज लाए हैं जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे। 1500 से ज़्यादा प्रश्नों की यह टेस्ट सीरीज आपके चैप्टर वाइज होगी, सिलेबस के अनुसार होगी। यह टेस्ट सीरीज कल दिनांक 26 जून को रात 8 बजे हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी पर लॉन्च होने वाली है, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपने वैसे ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो नहीं किया हो तो कर लें। कल रात को 8 PM पर यह टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। बहुत कम प्राइस आपके लिए रखा है, केवल 129 रुपये। 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर के इसमें क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन वो होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अधिकतर वो क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ हमने महत्वपूर्ण छांट करके लिए हैं। तो आप तैयार रहिए, कल का इंतजार कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ऐप अभी डाउनलोड कर लेना, कल ठीक 8 बजे आप लेकर के उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों पर। प्रश्न है उपगम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय भवति, मतलब उपगम में प्रकृति प्रत्यय क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या किन शब्दों से मिलकर के उपगम बना है, क्योंकि उपगम में एक उपसर्ग भी है, धातु भी है और प्रत्यय भी है। तो अब पहचानना है, तो आप सही पहचान रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं। यदि आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दें, नहीं तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उपसर्ग है, गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और लेप प्रत्यय है। तो इस प्रकार से उप प्लस गम में माँ आधा है और लेप का बसता है या, और इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा उपगम में। यहाँ पर आधा ला और पा का लोप हो जाता है और इन तीनों को मिला दो, क्या बन जाएगा उपगम्य। आगे देखें, हम प्रत्यय को बड़े अच्छी ट्रिक से वीडियो लाने वाले हैं, उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो आपको वो भी अच्छे से हो जाएगा। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो नोटिफिकेशन मिलता रहता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी नए आए हो चैनल पर तो कर लीजिए। विद प्लस त्वा प्रत्यय प्रयोगेन, ठीक है ना, विद का अर्थ होता है जानना, ठीक है ना, तो इसमें त्वा प्रत्यय के प्रयोग से कौन सा शब्द निष्पद्यते, कौन सा शब्द निष्पन्न होगा, उत्पन्न होगा विद में त्वा प्रत्यय लगाने से। तो आपको बता देंगे विद में त्वा प्रत्यय लगाएंगे, आप भी बिल्कुल कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं, विदित्वा बनेगा। क्या बनेगा, विदित्वा। त्वा का अकेले त्वा बसता है, आधा का ये चला जाता है, इसको कत्वा भी बोलते, ठीक है, कई लोग क्या बोलते कत्व, आधा का उत्वा, और हम लोग त्वा भी बोलते, जब पढ़ते थे शास्त्री में तो ऐसे ही बोलते थे उसको। चलो आगे देखें, संस्कृत भाषायाम प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण भेदा सन्ति, मतलब संस्कृत भाषा में प्रत्ययों के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि संस्कृत भाषा में प्रत्ययों के जो मुख्य रूप से भेद बताए गए हैं वो त्रयः, मतलब 3 भेद बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, टोटल 3 भेद बताए गए हैं, याद रखिएगा, कृत तद्धित आदि 3 कुल मिलाकर के भेद होते हैं इसमें। आगे है भू धातु में लुट प्रत्यय संयोगेन शब्दा जायते, मतलब भू धातु में लुट प्रत्यय के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। सब हैं पूरे मिक्स, प्रत्यय के भी हैं इसमें, शब्द रूप धातु रूप सबके प्रश्न इसमें मिक्स आएंगे, संधि समास पूरे। तो आपको बता दें कि लुट प्रत्यय भू धातु से बनेगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया है भवनम। हाँ, अब फटाक से अपन को स्पीड पकड़नी है, बस आप उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम स्पीड पकड़ करके आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। लाइक पर क्लिक करें। देखें, दृश धातु में कत्वा, ठीक है, प्रत्यांत रूपम भवति, मतलब दस धातु में त्वा प्रत्यय, जिसको हम लोग त्वा बोलते हैं, हम जनरल भाषा में कत्वा ही बोलते कुछ लोग, तो इसके प्रत्यय से रूप क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो इसका जो रूप बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, दृष्ट्वा। क्या बनेगा, दृष्ट्वा, त्वा बचेगा। बारी शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम भवति, बारी शब्द, ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का आपको रूप बताना है।
तो दोस्तों हमने शब्द रूप बड़े ट्रिक से पढ़ाए हैं। हमारी प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उसको आप देखेंगे चैनल पर जाकर के। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम सबके आपको ट्रिक से सहित वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, शब्द रूप, धातु रूप। तो अब वो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो बारी शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनेगा, तो इसके रूप चलते हैं बारी, बारिणी, बारीणी। ठीक है ना, तो बारीणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वारी, वारिणी, बारीणी। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा वारिणी वाह। अगला है भूभृतौ इति शब्दः अस्ति। भूभृतौ इति शब्दः अस्ति कैसा शब्द है? कई लोगों को फिर भी यदि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, आप चैनल से जुड़े भी हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास के पहले लिंक भेजता हूं, टॉप 50 स्टडी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे ऐप की भी लिंक है जहां पर आपको PDF नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल की भी, आप दोनों जगह जुड़ जाएं तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डेली। भूभृतौ इति शब्दः अस्ति। भूभृत कैसा शब्द है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि इसको विभक्ति में यदि चलाएंगे तो भूभृतौ मतलब द्वितीया द्विवचन में बनेगा। क्या? भूभृतौ। युष्मद् और अस्मद्, मैंने बोला था इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, वेरी वेरी IMP है शब्द युष्मद् के और अस्मद् के। तो यहाँ पर पूछा गया है युष्मद् शब्दस्य पंचमी बहुवचनम भवति। युष्मद् का पंचमी बहुवचन में क्या रूप बनता है? जल्दी से बता दीजिए। युष्मद् का पंचमी बहुवचन क्या रूप बनेगा? कमेंट करें फटाक से। हाँ, क्या बन जाएगा? युष्मत्। क्या बन जाएगा दोस्तों? युष्मत्। आगे देखें, जगत शब्दे जगतः इति रूपम अस्ति। जगत शब्द के जगतः इति रूपम अस्ति, जगता कैसे में किस में बनता है? किस विभक्ति किस बहुवचन में बनता है? तो आपको बता दें जगत शब्द में जगतः जो बनता है वह बनता है, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, होशियार हो गए हैं निरंतर जो लोग पढ़ रहे हैं, षष्ठी एक वचन। आप ऐसे ही डेली पढ़ते जाइए और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जाइए। संस्कृत की तो चिंता छोड़ ही दें आप, बिल्कुल पूरी परफेक्ट तैयारी कराई जाएगी। बालिका शब्दस्य सप्तमी बहुवचनम भवति। हमारा उद्देश्य है आपको एक अच्छा शिक्षक बनाना, ठीक है ना। उस उद्देश्य को लेकर के हम डेली वीडियो ऐसे लाते हैं। तो बालिका शब्दस्य सप्तमी बहुवचन, बालिका शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि अंत में बड़ा आ है और स्त्रीलिंग शब्द है। तो आकारांत स्त्रीलिंग में हमने रमा के शब्द रूप पढ़ाए थे ट्रिक से, वो बताया था कि आप कोई भी शब्द आ जाए उसके बना सकते हैं। तो सप्तमी बहुवचन यहाँ पर पूछा है, तो जैसे रमासु बनता था ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा? बालिकासु। ठीक है ना, बालिकासु बन जाएगा। अब ये याद रखना। अगला देखें, मनसि इति रूपम कस्याम विभक्तौ अस्ति। मनसि यह जो रूप है ये किस विभक्ति का है? विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति का बनेगा मनसि? तो आपको बता दें कि यह बन जाएगा मनसि द्वितीया का बनेगा। किसमें बनेगा? द्वितीय विभक्ति में। किम शब्द नपुंसकलिंगस उदाहरणम वर्तते। मतलब किम शब्द का नपुंसकलिंग का उदाहरण क्या होगा? ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है ना। तो इनके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप बनते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं चूँकि, इसलिए अब ज़्यादा डिटेल पे तो अभी नहीं बताएंगे। आप बाकी पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कि किम शब्द नपुंसकलिंग का जो उदाहरण इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा कस्मिन। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? कस्मिन यहाँ पर रूप हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पितृ शब्दस्य चतुर्थी एक वचनम भवति। ठीक है, पितृ शब्द में चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? शब्द रूप, धातु रूप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। तो आपको बता दें, बाकी हमारे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पत्र, हमारे मॉडल टेस्ट लगाते रहेंगे, तो आपको सब मिक्स जो जो पूछा जाता है सब आ जाएगा इसमें। तो पितृ शब्दस्य चतुर्थी एक वचन का रूप जो बनेगा वह बनेगा पित्रे। क्या बनेगा? पित्रे। गच्छता इति शब्दा कस्याम विभक्त्याम अस्ति। मतलब गच्छता इस शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग है? कौन सी विभक्ति है गच्छता में? जल्दी से बता दें। हाँ, विभक्ति पूछा गया है यहाँ पर, ये धातु रूप वाला नहीं है, याद रखना। तो गच्छता में द्वितीयायाम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। किसका है? द्वितीय का। दोस्तों लाइक ना किया हो तुरंत कर देना,
और कमेंट में वैसे बहुत सारे मित्रों ने बता दिया जो हमसे जुड़े हैं कि सर मैं ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वैसे ही मैं PDF उनके सिलेबस के अनुसार तैयार करा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको हमारी PDF में सब कुछ मिलेगा जो आपके पेपर में पूछा जाता है। इसलिए और जो ना बता पाए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मैं विशेषकर इसी एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपके उसके अनुसार उस सब्जेक्ट के हम और वीडियो लेकर के आएंगे। वधु शब्दस पंचमी एक वचन क्या बनेगा, तो बनेगा वधवा। क्या बनेगा, वधवा। अगला जो प्रश्न है वह है नम धातु लोट लकार। अब धातु रूप होगा, अभी शब्द रूप थे, अब धातु रूप, इसको भी हम ट्रिक से पढ़ा चुके हैं। तो नम धातु, घातु हो गया, धातु कर लें, लोट लकारे, लोट लकार होता है आज्ञार्थक में, मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। जल्दी से बता दें क्या बन जाएगा, लोट लकार में बताना है तो बन जाएगा इसमें नमतु नमताम नमंतु, प्रथम पुरुष में बन जाएगा। फिर नम, फिर क्या बनेगा, नम, तो यहाँ पर आ जाएगा नम। ठीक है ना, लोट लकार के नमतु नमताम नमंतु, फिर बनेगा नम। इस प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में नम बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, जी धातु विधिलिंग लकारे। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम अस्ति। ठीक है ना, तो जी धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप क्या बनेगा, जल्दी से बता दें। हाँ, तो ये बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, इसमें बनेगा क्या, जयेम। क्या बन जाएगा दोस्तों, जयेम। हन धातु, हन धातु थे मारने के अर्थ में। ठीक है, लट लकारस, लट लकार मतलब वर्तमान काले। ठीक है, लट लकार का प्रयोग किस में होता है, वर्तमान काल में। उत्तम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति। हन धातु का क्या बन जाएगा, तो ऐसे हनति हनता हनंती, हनसी हनता हनत। ठीक है ना, उत्तम पुरुष में हनामी द्विवचन। ठीक है ना, द्विवचन पूछा है यहाँ पे, एक वचन नहीं पूछा है, तो हनामी, फिर हनवाह हनमाह। ठीक है, तो हनवाह यहाँ पर ये रूप बन जाएगा। ठीक है ना, हनवाह बन जाएगा, हन धातु। इसके बाद आ जाइए, सखी शब्दस् द्वितीय द्विवचन रूपम अस्ति। सखी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका द्वितीय का द्विवचन रूप क्या बनेगा, सखी के रूप याद कर लेना। मैंने बोला था कुछ रूप मैंने शब्द रूप आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, कौन कौन आप याद कर लीजिए प्रमुख, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी सारे शब्द रूप में। तो सखी शब्द का द्वितीय द्विवचन बताना है, तो द्वितीय द्विवचन में बन जाएगा सखायु। कहाँ पर लिखा है, हाँ ये रहे, सखायु बन जाएगा। आगे देखें, शक्र धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम भवति। दोस्तों जिसने ऐप डाउनलोड ना किया हो कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना। क्लास के पहले मैं लिंक भेज देता हूँ कि आज इसकी क्लास है, जुड़ जाइए तो आपको आसानी होगी। तो शक्र धातु लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है, तो आपको बता दें क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा शक्नुवंती। क्या बन जाएगा, शक्र धातु से शक्नुवंती बन जाएगा। पच धातु, एक घा हो गया टाइपिस्ट से, धा कर लेना, विधिलिंग लकारस चाहिए अर्थ में, अन्न पुरुष बहुवचनम अस्ति। अन्न पुरुष में बहुवचन, अन्न पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अब बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो रूप बन जाएगा पच धातु का क्या बनेगा, विधिलिंग लकार में बनाना है। ठीक है ना, चाहिए अर्थ में, तो पचेत पचेताम पचेयुः बन जाएगा। ठीक है ना, पचेत एक वचन में, द्विवचन में पचेताम और बहुवचन में पचेयुः। पचेयुः कहाँ पर लिखा है, तो लिखा है बा में, सही उत्तर लिखा है, तो क्या बन जाएगा, पचेयुः। विसर्ग होना चाहिए, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, पचेयुः बनेगा, पचेज पचेताम पचेयुः। अगला है भू धातु के, तो वेरी IMP रट ही लेना। भू धातु लोट लकार आज्ञार्थक में होता है, मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपस्ति। ठीक है ना, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या बनेगा, तो इसके रूप चलते हैं भवतु भवताम भवंतु, प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है ना, अब पूछा मध्यम पुरुष पूछा है, तो भवतु भवताम भवंतु। भव एक वचन में बनेगा, भवतम द्विवचन में बनेगा, तो भवतम इसमें कहाँ पर लिखा है,
वा ऑप्शन में लिखा है तो वा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भव भवतम भवत ऐसे रूप बन जाएगा। आगे है श्रा धातु विधिलिंग लकारस, चाहिए अर्थ में बता चुके, बार बार इसलिए बता रहे कि रट जाए, ये भी पूछ लेता है। विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है, लोट लकार किस अर्थ में। प्रथम पुरुष एक वचन रूप अस्ति, ठीक है ना। अब श्रा धातु का बताना है, तो श्रा धातु के जो रूप चलेंगे वो चलेंगे विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पर रूप बन जाएगा, तो वह बन जाएगा श्रुणुयात। ठीक है, क्या बनेगा, श्रुणुयात। नम धातु लिट लकार रूपम वर्तते, नम धातु में लिट लकार का रूप बनेगा। लिट लकार होता है भविष्यत काल में, किसमें होता है दोस्तों, भविष्यत काल में, याद रखिएगा। तो नम धातु का आपको बता दें कि नमस्यते कई बार लोग बना करके निमिष्यते बना करके गलत आ जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, माँ का अनुस्वार होता है और उसमें रूप बन जाता है नंस्यति। क्या बनता है, नंस्यति, ये याद रखिएगा। नम धातु का यदि लिट लकार पूछ ले, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो इसका आपको क्या लगा के आना है, नंस्यति। इस प्रकार से रूप इसमें चलते हैं। आगे देखें, कथयति इति रूपम कस्य लकारस वर्तते। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर भी करना है, कम से कम अपने 3 मित्रों तक, 3 ग्रुपों में वीडियो देखने के बाद। बाकी मैं स्क्रीन पे प्ले लिस्ट दे दूंगा, तो आप और वीडियो हमारे देख लेना पिछले। कथयति इति रूपम कस्य लकारस वर्तते, किस लकार में बना है भाई कथयति, तो कथयति किस में बना है, लट लकार, वर्तमान काल। ठीक है ना, कथयति मतलब कहता है, कथयति, कथयता, कथयंती ऐसे रूप चल जाएंगे उसके। लोकहितम खाली स्थान करणीयम, लोकहितम मतलब लोक का हित किसको करना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा मम करणीयम। ठीक है ना, मम आएगा इसके साथ। धिक अव्ययस्य प्रयोगे कह विभक्ति प्रयुज्यते, विभक्ति होना चाहिए, इसको सुधार लेना। तो धिक अव्यय का प्रयोग किस विभक्ति में होता है, ठीक है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि यह जो होता है तो वह होता है किसमें, द्वितीया विभक्ति में। किसमें होता है, द्वितीया विभक्ति में। किस किस में प्रयोग होती है द्वितीया, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगेपि। अभिता में, परिता में, समया में, निक्सा में, हा में, धिक में, इन सब के प्रयोग में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। धिक मतलब धिक्कार करने, रूप जो अव्यय जब होगा तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आ जाएगी। और बाकी जो बताया उन सब में कोई भी पूछ ले, इसके अलावा आप पे बनना चाहिए। ठीक है ना, और रेगुलर क्लासें अटेंड कीजिए दोस्तों, डेली थोड़ा सा समय निकालना है। हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख लीजिए। संस्कृत के अलावा और सब्जेक्ट आपके, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपको पूरी तैयारी कराएगा। बस आपको जुड़े रहना है, चैनल से भी, टेलीग्राम से भी और ऐप से भी, 3 जगह जुड़ जाएं। तीनों जगह आपको अलग अलग अच्छा मटेरियल मिलेगा। रमेशा विद्यालयम गमिष्यति रिक्त स्थानम पूर्ति कुर्यात, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रमेशा विद्यालयम गमिष्यति मतलब रमेश विद्यालय जाएगा। अब एक कब की बात है, भविष्य की बात है। ठीक है ना, कथम तो आएगा नहीं, कथम मतलब कैसे, तो ये जुमेगा नहीं। कुत्र मतलब कहाँ, तो ये जब कोई बात ही नहीं हुई, विद्यालय क्लियर कह दिया। हया आए नहीं, स्वहा, स्वहा मतलब कल रमेश विद्यालय जाएगा, तो कल भविष्य की बात हो गई। स्वहा मतलब होता है कल, तो यहाँ पर कौन से अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, स्वहा अव्यय का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, अव्यय का वीडियो आप देख लेना प्ले लिस्ट में, तो और अच्छे से हो जाएगा। यथा माता व्यवहरति खाली स्थान पुत्री अपि व्यवहरति, जैसा व्यवहार माता करेगी वैसा ही व्यवहार पुत्री करेगी। उचित पदम कौन सा होगा उचित पद, अब मैंने उत्तर तो बता ही दिया है, भली हिंदी में बताया, वैसा कह दिया। अब वैसा को क्या कहेंगे संस्कृत में, जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही पहचान रही। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा, तथा इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों डेली ऐसे हमें लाना है
ठीक है ना। 20 मॉडल पेपर लाएंगे, जिनने इनको लगा लिया उसकी तैयारी समझ लो परफेक्ट है। तो दूसरा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो बस जुड़े रहना है और अच्छे से पढ़ना है और डेली आपको मिलते रहें। इसलिए सब्सक्राइब के साथ आप क्या कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और वीडियो ना मिल रहे हो तो यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी सर्च करें, क्रम से देख लें, या प्ले लिस्ट मिल जाए तो बेस्ट है। चिरम इति अव्यस अर्था भवति। चिरम अव्यय का क्या अर्थ है? ऐसे क्रम से पूरी संस्कृत पढ़नी है। तो चिरम अव्यय का जो अर्थ हो जाएगा आपको बता दें। हाँ बिल्कुल सही, चिरम अर्थ, चिरम मतलब चिर समय से, दीर्घ समय से। तो क्या हो जाएगा चिरम अव्यय का अर्थ? दीर्घा। क्या होगा? दीर्घा। इस प्रकार से तो दोस्तों तैयार रहना है आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता संस्कृत के लिए 1500 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र 129 रुपये में। सीमित समय के लिए ऑफर है। आपकी तिथि आ गई है परीक्षा की टीजीटी पीजीटी वालों की, ये इसलिए विशेष ऑफर आपके लिए लाए हैं। बहुत समय से इस पर तैयारी हो रही थी कि जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। तो आप तैयार हो जाइए। अभी तक ऐप डाउनलोड ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पर सर्च करना टॉप 50 स्टडी, और वहाँ जा करके आज तो अभी तो नहीं मिलेगी आपको। 26 जून, यदि आप मान लो बाद में वीडियो देख रहे हैं तो 26 जून 2021 दिन शनिवार रात 8 बजे यह टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो वहाँ से जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं। मात्र 129 रुपये का प्राइस रखा हुआ है, बहुत कम प्राइस है। 129 रुपये, क्या पता आपको कितने नंबर दिला जाएं, ऐसे वो प्रश्न है। तो तुरंत आप जाकर के उस टेस्ट सीरीज को लीजिए। कालवाचक अव्यय वर्तते, मतलब कालवाचक अव्यय कौन सा है? कालवाचक मतलब जो समय का बोध कराता है, ऐसा अव्यय आपको बतलाना है। तो देखो, कदा मतलब होता है कब, कब भी एक कालवाचक है, कब ऐसा हुआ है, कब। ठीक है। प्रातः, प्रातः मतलब होता है सुबह, तो ये भी एक कालवाचक अव्यय। और सर्वदा मतलब होता है हमेशा, तो ये भी एक कालवाचक अव्यय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे। आप लोग भी फटाक से कमेंट में उत्तर देते जाइए। दोस्तों आपको सब्सक्राइब ना किया हो, कोई नया आया हो चैनल पर, तो तुरंत कर लेना। डेली हमारी क्लासें रह रही हैं, आप तक उसकी जानकारी पहुंच पाए उसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। क्लास से पहले मैं वहां पर भी आपको लिंक दे देता हूं क्लास की, तो आप जुड़ जाइए। ऐसा ध्वनि खालिस्थान भवति उचित अव्ययम स्यात्। ऐसा मतलब यह ध्वनि खालिस्थानम भवति, यह ध्वनि होती है, भवति उचित अव्ययम स्यात्। ठीक है, इसमें उचित अव्ययम है। यह ध्वनि अत्र मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं जमेगा। कदा मतलब कब, किमर्थम मतलब कैसी। ठीक है, भवति मतलब है, यह ध्वनि किमर्थम मतलब कैसी है। इस प्रकार से इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अध्यापकः अद्य किमर्थ न आगवान्। ठीक है ना। इस अस्मिन् पदे कति अव्ययः, इस पद में कितने अव्यय हैं, कितने अव्यय आए हैं, तो छांट लेते हैं। एक तो अद्य अव्यय है, अद्य का अर्थ होता है आज। किम अव्यय है, किम का अर्थ होता है क्या। और एक अर्थ अव्यय है, अर्थ का अर्थ होता है लिए। ठीक है ना तो निषेधवाचक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें 1 2 3 अव्यय यहां पर हो जाएंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप पीडीएफ इसकी चाहिए हो तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, टॉप 50 स्टडी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मातः खालिस्थान अत्र आगच्छति उचित अव्ययम। सारे प्रश्न आएंगे, अभी अव्यय के चल रहे, इसके बाद और भी हैं, सब पूरा मिक्स है इसमें। ठीक है ना। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय के भी आएंगे, सब संधि समास के भी आएंगे, सब मिक्स हैं। तो अध्याय इसमें यहाँ पर हो जाएगा कि माता खालिस्थान अत्र आगच्छति इति उचित अव्ययम। तो माता, तत्र मतलब होता है वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, वहाँ यहाँ गलत हो जाएगा। इतः, ठीक है, यता मतलब होता है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आती हैं, अत्र मतलब यहाँ, तो नहीं जमेगा। ततः, ततः मतलब होता है वहाँ से, हाँ ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ततः मतलब वहाँ से, अत्र आगच्छति वहाँ से यहाँ आती हैं। सर्वतः मतलब सब जगह से, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप अर्थ लगाना आना चाहिए। संस्कृत भाषायाम उपसर्गानाम संख्या वर्तते, मतलब संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या वर्तन्ते कितनी होती है। ठीक है,
कितनी है? संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग है, मैं आपको ट्रिक से पढ़ा चुका हूँ उपसर्ग, जिसकी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से हमारा जो प्लेलिस्ट है, उसमें पूरी संस्कृत ट्रिक से पढ़ाई है सरल भाषा में। तो संस्कृत भाषा में उपसर्ग है द्वाविंशति। द्वाविंशति मतलब होता है 22। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बियांग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परियुप। ये हमने 22 उपसर्ग यहाँ पर बोल दिए हैं टोटल, परा, परा आदि। ठीक है, तो आप इनका वीडियो देख लेंगे तो इसमें डिटेल हमने समझाई है। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में उपसर्ग युक्त पद नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला पद है इसमें प्रति बसति, इसमें प्रति उपसर्ग है, बसति है। ठीक है, अनुबसति, इसमें बसति है, प्रति उपसर्ग लगा, अनु उपसर्ग लगा है। इसके बाद परमेशः, परमेशः, तो पर उपसर्ग इसमें नहीं है क्योंकि मेषा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है ना, तो परमेशः यही उपसर्ग से युक्त पद नहीं है। बाकी आबसति में आ उपसर्ग लगा है बसति शब्द में, तो परमेशः उसका उत्तर हो जाएगा। इसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी 3 में है। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तुरंत एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। प्रत्यभिज्ञानम शब्दे उपसर्गः वर्तते, मतलब प्रत्यभिज्ञान शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यभिज्ञान में प्रा नहीं है, हाँ प्रति उपसर्ग है। कैसे? क्योंकि प्रति प्लस अभिज्ञानम यण संधि होकर के यहाँ पर प्रत्यभिज्ञानम बन जाएगा। किससे बनेगा? प्रति शब्द दिया है, इसमें अभिज्ञानम और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ई के बाद आ रहा है तो ई को या हो जाएगा, तो प्रत्यभिज्ञानम यण संधि से हो जाएगा। निम्नांकितेषु पदेषु, निम्नांकित पदों में अव्यय विहीन पदम अस्ति, अव्यय विहीन पद है। निम्न पद में से अव्यय विहीन पद कौन सा है जिसमें अव्यय ना हो? ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, और आप हमारे पूरे सेट लगा लेंगे तो आपके पूरे चैप्टर बिल्कुल एक एक क्लियर हो जाएंगे। पिछले सेट ना देखे हो तो प्लेलिस्ट जाना, टेट एग्जाम संस्कृत भाषा 1-2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। और आपने व्याकरण पढ़नी हो तो उसकी प्रैक्टिस सेट अलग है, ऐप पर भी बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। तो निम्नांकित पदों में अव्यय विहीन पद कदापि, ठीक है, तो इसमें तो अव्यय है। ठीक है, कदा भी है और अपी भी है, 2 अव्यय हैं। प्रगति में प्रा जो है भाई क्या है? अव्यय है। विकारः, विकार प्रत्येक में भी अव्यय है, प्रति अव्यय है, तो विकारः शब्द में अव्यय नहीं है, सा इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। निरुपसर्ग रहित शब्दः वर्तते, मतलब कि निरुपसर्ग से रहित शब्द है। तो निर प्लस आशा, निराशा में निरुपसर्ग है। निर प्लस रोग, निरोग, ये भी ठीक है। और निर्णय में भी निरुपसर्ग शुरू में आ रहा है, इसमें शुरू में आ रहा है निस, तो इसमें क्या हो जाएगा? निस उपसर्ग है, इसलिए वाह इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, निस्संदेह। बी उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, बी उपसर्ग से सहित पद है। जल्दी से बता दीजिए बी उपसर्ग से सहित पद। हाँ, तो बी जिसमें उस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह पद हो जाएगा। विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, विश्वम में भी नहीं हुआ है, क्योंकि तोड़ेंगे तो फिर स्वम निकलेगा, तो स्वम का कोई अर्थ होता नहीं। जब उपसर्ग को तोड़े ना तो इसका भी अर्थ होना चाहिए, इस तरफ वाले का भी अर्थ होना चाहिए, हमने बताया था। तो बी धन चरणम ठीक हो जाएगा, बी प्लस चरणम। ठीक है, बी मतलब होता है विपरीत, उल्टा, और चरणम मतलब आचरण करना, उल्टा चलना, तो इसलिए इसका अर्थ ठीक हो जाएगा, दा उत्तर ठीक हो जाएगा। अब देखें, न्यसधि चरित महाकाव्यस्य नायिका वर्तते। न्यसधि चरित जो महाकाव्य है उसकी नायिका कौन है? न्यसधि चरित, कई बार इसमें से रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो न्यसधि चरित जो महाकाव्य है इसमें जो नायिका है आपको बता दें वह दमयंती है। नल दमयंती की कथा है ना, इसलिए नायिका कौन सी है? दमयंती। नायक कौन है? नल। अब एक प्रश्न मैं चूंकि आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए बड़े हक से पूछ रहा हूँ, उत्तर देंगे आप, हमें ऐसी उम्मीद है कि न्यसधि चरित्र के रचयिता कौन हैं। ठीक है ना, बड़ी खुशी मिलेगी हमें यदि आप उत्तर देते हैं, तो बड़ी खुशी मिलेगी हमें। हमने उत्तर बता दिया है, समझदार हो गए,
तो समझ जाओगे। बाणभट्टस्य गणना कस्य राज्ञा सभायाः नवरत्नेषु क्रियते। ठीक है, ऊपर का उत्तर हम कहीं ना कहीं हिंट कर चुके हैं, आप अच्छे से बता दीजिए न्यसती चरित्र के रचयिता कमेंट में। तो बाणभट्टस्य गणना कस्य राज्ञा सभायाः नवरत्नेषु क्रियते, मतलब बाणभट्ट थे वह किसकी राज्यसभा में नवरत्न में गिने जाते थे, किसकी सभा के नवरत्न में से एक थे बाणभट्ट। तो आपको बता दें कि बाणभट्ट जो थे वह किसकी थे, राजा हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धनस्य, ठीक है, हर्षवर्धनस्य राज्ञा नवरत्नेषु वर्तते। अगला देखें, बहुत महत्वपूर्ण कवि रचनाओं से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, उन्हीं में से है मुद्रा राक्षस विदूषकः अस्ति। जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है इसका विदूषक कौन है, ये हम सब पढ़ा चुके हैं। कवि एवं रचनाएं, उनकी कुछ परिचय जो सामान्य पूछा जाता है सब पढ़ा चुके हैं। बनना चाहिए, जो रेगुलर हमारे पढ़ने वाले सब्सक्राइबर हैं उन पर बनना चाहिए बिल्कुल। कमेंट और फटाक से उत्तर दें, लाइव पढ़ रहे हैं लाइव चैट में उत्तर दें। तो मुद्रा राक्षस का विदूषक मैत्रेय, ये तो नहीं था, बसंत का भी नहीं था, मांडव्य, तो कोपी नह इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे है, देखिए एक अच्छा प्रश्न आ गया है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषा है। संस्कृतानुवादम कुरु, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। ठीक है ना, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, जल्दी से करें। तो इसका जो संस्कृत में अनुवाद किया जाएगा, वर्तमान समय में कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सर्वोत्तम है, सब कोई मान रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कि वर्तमान समय में, सप्तमी है तो वर्तमान समय, कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं, संगणक। तो हो जाएगा संगणकस्य। लिए के लिए लगा देते हैं शब्द कृते, ठीक है ना, कृते शब्द लग जाता है लिए के लिए, याद रखना। संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा अस्ति, ठीक है, सर्वोत्तम अस्ति मतलब है। तो इसका ब उत्तर ठीक हो जाना चाहिए कि वर्तमान समय संगणकस्य मतलब कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा, कृते मतलब हो गया तो संगणक के लिए, क्योंकि षष्ठी के साथ यदि कृते लगा दें तो वह फिर के लिए अर्थ देता है चतुर्थी वाला, ठीक है ना। तो संगणकस्य कृते इसलिए बोला। संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, इसका हो जाएगा अनुवाद। और देखें, अनुवाद से संबंधित भी एक आध प्रश्न आएगा। विदेश जाने पर बंधु के समान विद्या ही है, वाक्य संस्कृत अनुवादः कर्तव्यम, मतलब जब विदेश जाते हैं तो व्यक्ति का साथी कौन होता है, उसकी विद्या, उसका ज्ञान उसका साथी होता है। तो इसका अनुवाद करना है आपको, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए अनुवाद। तो इसका हो जाएगा विदेश जाने पर मतलब विदेश गमने, बंधु के समान तो बंधु जनः मतलब बंधु के समान, विद्या तो विद्या ही आ जाएगा, ही के लिए आता है एव, है मतलब वर्तते। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा आ, विदेश गमने बंधु जना विद्या एव वर्तते, मतलब विदेश जाने पर बंधु के समान क्या है, विद्या ही है। अगला है सिंह संस्कृत पढ़ाता है, वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भवति। कोई सिंह नाम का व्यक्ति है, वह संस्कृत पढ़ाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवाद करना आज सीख लेना है दोस्तों इन प्रश्नों के माध्यम से। हाँ, तो आपको बता दें, जल्दी से फटाक से कमेंट करिए आप यदि पढ़ पा रहे हो तो, नहीं तुक्का लगाइए लेकिन। तो हो जाएगा यहाँ पर सिंह, ठीक है, सिंह के लिए एक वचन आ जाएगा। एक संस्कृत यहाँ पर कर्म है, तो कर्म में क्या आती है, द्वितीय आती है। तो संस्कृतम पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा पाठ्यति। पढ़ता होता तो फिर सीधा अपन पठती कर देते, लेकिन यहाँ पे पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ाता है इसलिए पाठ्यति, ठीक है। तो सिंहा संस्कृतम पाठ्यति हो जाएगा। अगला है अशुद्धम वाक्यम चुनत, मतलब चुनियात मतलब अशुद्ध भाग को चुनिए। 4 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला देखते हैं, मम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि। मम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि, यहाँ पे गच्छामि लिख रहा है तो यहाँ पे मम क्यों दे रहे, यहाँ पर होना चाहिए अहम। अहम मतलब मैं, मित्रेण सह मित्र के साथ विद्यालयम गच्छामि मतलब विद्यालय जाता हूँ, ये ठीक होता। तो यहाँ पे मम गलत दिया तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। फिर अगला है रमा चित्र साकम श्रह गतवती।
ठीक है। यहाँ पर रमा है, यहाँ पर गतवती बिल्कुल सही है। चित्र साकम ग्रहम, ठीक है, इसके सही है। बालका रात्रि काले दुग्धा क्रंदंती, बालक रात्रि के समय में दुग्ध के लिए रोता है, ठीक है। सूर्य उदयते सती सरोवरे कमलानि विकसंती, सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कमल विकसित होते हैं, ठीक है। भारवे काव्यस्य विषये नारिकेल फल सम्मिलनम इति उपाधि केन दत्तम, मतलब भारवी काव्य के विषय में नारिकेल फल के सम्मिलन समान यह उपाधि किसने दी थी, उनके काव्य को ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथेन, मल्लीनाथ ने। आगे है, दो बालिकाएं गांव से विद्यालय जाती हैं, संस्कृतानुवादः कुर्यात्, ठीक है। तो दो बालिकाएं, तो दो के लिए हो जाएगा, संस्कृत में क्या हो जाएगा, द्वे। बालिकाएं दो हैं तो द्विवचन लगा दे, बालिका बालिके हो जाएगा, बालिके, तो द्वे बालिके। फिर इसके बाद हो जाएगा, गांव से आ रहा है लेकिन अलग अर्थ में आ रहा है, अलग होने के अर्थ में, तो पंचमी आ जाएगा, तो ग्रामात, पंचमी, ग्राम के पंचमी क्या बनेगा, ग्रामात। और विद्यालय है कर्म, तो विद्यालयम, कर्म में द्वितीय आ जाएगी। और जाती हैं तो जाने के लिए गच्छति बोलते हैं, तो इसका द्विवचन लगा लो, दो जा रही हैं, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी, तो गच्छति, फिर द्विवचन में हो जाएगा गच्छतः, तो हो जाएगा इसका द्वय बालिके ग्रामात विद्यालयम गच्छता, बा उत्तर ठीक हो जाएगा। सुनते जाएं, आप देखते जाएं हम कैसे अनुवाद कर रहे हैं, इससे भी यह कि आपको आइडिया लग जाएगा। ग्रंथालयम पुस्तकानि आनयति शुद्ध्यम कुर्यात्, सबसे पहले इसका अर्थ निकालें कि यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रंथालयम मतलब ग्रंथालय को, क्योंकि यहाँ पर कर्म है तो यह शुद्ध तो दिख ही रहा है, इसलिए यहाँ पे एक तो यही गड़बड़ है। पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, आनयति मतलब लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो शुद्ध हो जाएगा कि ग्रंथालय को नहीं होता, ग्रंथालय से ऐसा लगाना चाहिए। तो ग्रंथालय से पुस्तक आती हैं, पुस्तकें आती हैं, बहुत सारी हैं, पुस्तक नहीं पुस्तकें आती हैं, तो यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए। तो अपन ने दो गलती निकाली कि यहाँ पर से आ रहा है अलग होने के अर्थ में, इसलिए पंचमी होना चाहिए, और यहाँ पर बहुवचन आनयंती होना चाहिए। तो अब लगा लो पंचमी किस में है, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा ग्रंथालयात पुस्तकानि आनयंती। पहले हमें ये पहचानना है कि गलती क्या है, फिर उसके बाद हम उस गलती को पहचान करके काम करना है। शुद्धम वाक्यम चुनियात मतलब शुद्ध वाक्य को चुनिए। आपको भी कठिनाई भी लग रही होगी तो चिंता नहीं करें, ऐसे प्रैक्टिस सेट हम निरंतर ला रहे हैं, बीच बीच में अभ्यास वाले ऐसे में लाएंगे हम अनुवाद, तो आप पे बनने लगेंगे, ठीक है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। शुद्धम वाक्यम चुनियात, शुद्ध वाक्य इसमें से जल्दी से चुन लें आप। तो देखें, हाँ, मम देशे धेनवा महत्वम अधिकम वर्तते, मम देशे मतलब मेरे देश में, धेनवा मतलब धेनु गाय का, गायों का बहुवचन है, गायों का महत्व अधिक है, ठीक है, बिल्कुल है। गाय हमारे लिए पूज्य है, माता है, इतना कुछ देती है गाय, गाय के वजह से अपना मतलब समझ लो शरीर में पौष्टिकता है, दूध पी रहे हैं, उसकी बनी मिठाइयाँ खा रहे, तो उसकी भी मतलब हमें क्या रक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मण बाण साधने में चतुर है, वाक्य अनुवाद कुर्यात्। एक और बात मैं बोलूँगा कि केवल गाय की रक्षा नहीं करनी है, संसार में कोई भी पशु हो, वो सबकी ज़िंदगी है, सबको जीने का अधिकार है, सबकी रक्षा करनी है, गाय की भी विशेष रूप से करनी है। तो लक्ष्मण बाण साधने में चतुर है, वाक्य का अनुवाद करें तो देखो, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण एक एक होना चाहिए, बाण साधने में तो अब मैं आ रहा है, यहाँ पे सप्तमी आना चाहिए, तो बाण साधने में इसको एक ही में कर दें तो बाण साधने हो जाएगा, सप्तमी में क्या बनेगा, साधन शब्द का साधने। तो लक्ष्मणाः बाण साधने चतुर है, तो चतुरः है के लिए आता है अस्ति, ठीक है। तो किसमें दिया है, इसमें लक्ष्मणाः बाण साधने चतुरः अस्ति, मतलब जो लक्ष्मण है वह बाण साधने में चतुर है, ठीक है ना। यहाँ साधनाएं दिया गलत है, यहाँ साधने में चतुरता दिया इसलिए गलत है। हाँ, ये पहला जो है लक्ष्मणा बाण साधने चतुरा अस्ति, ये प्रिंटिंग में दोनों एक से कर दिए, कई बार हो जाता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे
क्रातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य उपजीव्या ग्रंथः वर्तते। मतलब ये कवि एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है कि क्रातार्जुनीयम महाकाव्य का उपजीव ग्रंथ है। मतलब क्रातार्जुनीयम कहाँ से ली गई है, किस महाकाव्य से ली गई है। तो क्रातार्जुनीयम जो भाग है या क्रातार्जुनीयम जो ग्रंथ है वह कहाँ से लिया गया है, महाभारत के आधार पर है। ठीक है, उसको आधार लेकर के लिखा गया है क्रातार्जुनीयम। शुद्धम वाक्यम चुनियात, शुद्ध वाक्य को चुनिए, जल्दी से चुन लें शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर दिया है एक अर्थ किसी का लगा ले रहे, अपन लगा लें। विद्यालय, विद्यालय में बालक अध्यापकात् पठति, मतलब अध्यापक से पढ़ते हैं। अब विद्यालय बालकः बहुवचन दिया है, यहाँ पठति दे रहे तो वैसा ही नहीं होगा। ठीक है ना, विद्यालय अध्यापकः अध्यापकात् पठन्ति ये भी नहीं हो सकता, अध्यापक अध्यापक से पढ़ता है। यहाँ ही कह रहे हैं विद्यालयम छात्रा अध्यापकस्य पठन्ति, विद्यालयम दे रहे हैं, विद्यालय होना चाहिए, सप्तमी में आना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। विद्यालय मतलब विद्यालय में, विद्यार्थिनः मतलब विद्यार्थी, प्राचार्यात् पठन्ति प्राचार्य से पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। संस्कृतानुवादः कर्तव्यम, मतलब इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है ना, तो हमें तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, हमें के लिए अस्माभि, अस्मद युष्मद के आप रूप याद कर लेना दोस्तों। मैंने आपको संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें दिए हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, सर्वनाम के रूप। तो अस्माभि सदा के लिए बोलते हैं नित्य, तो नित्यम। सत्यम, सत्य यहाँ पर कर्म है तो सत्यम आ जाएगा, कर्मणि द्वितीया सत्यम हो जाएगा। बोलना चाहिए तो वक्तव्यम, तव्यत प्रत्यय जो लगता है वह चाहिए अर्थ में लगता है, तो वक्तव्यम यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, सुमेलित करना है। ठीक है ना, आप अपने ही मन में बताइए, सुमेलित करिए जल्दी से। देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्रम से सुमेलित करना। हाँ, तो इसमें जो सुमेलित करने के लिए दिया है, पहले चित्तौड़ सिंहा रचनाएं दी हैं, एक तरफ नाम दिए हैं, तो ये दिया है देवर्षि कमलनाथ शास्त्री, यही सही है। सिनेमा शतकम ये भी सही है, पद्म शास्त्री। गोविंद वैभवम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री सही है, और पातंजल प्रतिबिंबम अंबिका दत्त व्यास। तो एक क्रम से वो सही ही दिए हैं, तो ये उत्तर इसका अपन ठीक लगा लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ऋग्वेदस्य प्रथमा सूक्तः वर्तते, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, जल्दी बता दीजिए कौन सा है। ऋग्वेद का याद रख लेना, पहला वेद है ऋग्वेद, उसका प्रथम सूक्त है अग्नि ही। कौन है? अग्नि ही। थोड़ा स्पीड ले लेते हैं दोस्तों। ऐसे पिछले पार्ट लगभग 40 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आगे 60 वीडियो आने वाले हैं, तो पिछले वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मैं क्लास के पहले वहाँ लिंक देता हूँ, लाइव क्लास के पहले, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ऐप की और टेलीग्राम की। श्रीमद् भगवत गीताया द्वितीय अध्यायस्थ नाम वर्तते, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? हाँ जल्दी बता दें, भगवत गीता के बारे में पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन बन सकता है यदि आपके सिलेबस में कवि रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, प्रमुख संस्कृत के ग्रंथ हैं, कवि रचनाएं हैं, तो ये सब कुछ तो आपको बता दें कि ये इसका हो जाएगा सारंभ योगा। इसका क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है पंच महायज्ञानाम वर्णम कुत्र परिगणितमस्ति। ठीक है, हाँ, तो पंच महायज्ञों का वर्णन कहाँ पर परिगणित किया गया है, कहाँ पर लिखा गया है, किस सूत्र में है, जल्दी से बता दीजिए। तो पंच महायज्ञों का जो वर्णन है वह किया गया है ग्रहण सूत्र में। ठीक है ना, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं कि भैया लोग नहीं कहते तुम्हें ग्रहण लगा है यज्ञ करवा लो, तो ग्रहण सूत्र ऐसा लगा सकते हैं याद करने के लिए। बृहत्त्रयायाम कस्य काव्यस्य गणना न क्रियते, बेरी IMP। और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है संस्कृत के प्रमुख त्रयी, जिसमें हमने लघु त्रयी, बृहत त्रयी, गद्य त्रयी, कवि त्रयी, पद्य त्रयी सब पढ़ाए हैं।
संस्कृत व्याकरण ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वो 3 मिल जाएंगे, तुरंत याद कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो दोस्तों कर्तव्य बनता है, जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट ही बताइए प्रश्न कैसे लग रहे हैं, लेवल ठीक है, कठिन है, सरल है, किस प्रकार की आप तैयारी चाहते हैं जरूर बताइए। तो बृहत्त्रयी में किसकी गणना नहीं की जाती है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। तो आपको बता दें कि बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध की तो गणना की जाती है, ठीक है ना। एक किसकी रचना है, महाकवि माघ की रचना है, और क्रातार्जुनीयम की भी रचना की बात की जाती है, और न्यसधी चरित की ही बात की जाती है, ठीक है। तो एक रचना का हमने बता दिया लेखक हैं, और रघुवंश कालिदास की रचना है। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं, जिन ठीक है, बृहत्त्रयी में नहीं आती कालिदास की रचना, इससे याद रखना। और लघुत्रयी में तीनों कालिदास की ही आती हैं। तो यहाँ बृहत्त्रयी पूछा है तो रघुवंश तो होगा ही नहीं। शिशुपाल वध मैंने बता दिया महाकवि माघ की है। अब 2 आपके लिए कमेंट छोड़े देता हूँ, एक गलत हो, क्रातार्जुनीयम और न्यसधी चरित मैंने पहले ही पूछी थी। कमेंट बताने किन की रचना है, आपको कितना याद है। तो देर नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाएं, आप लिंक देखें टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, और तुरंत जा कर के आप यदि 26 तारीख को ही वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज ऐप पर मिलने लगेगी। तुरंत जा कर के आप अपने टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए संस्कृत के 1500 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र 129 रुपये में खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, कुछ मैं कल की क्लास में क्वेश्चन भी लाने वाला हूं टेस्टों से, आप देख करके खुद कहेंगे कि सर इतने बेस्ट क्वेश्चन छांट करके लाए हैं जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, क्या पता कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए आप तुरंत जाकर के उस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, तो देर ना कीजिए। टीजीटी, पीजीटी इस बार आप जरूर सफलता प्राप्त करें, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, प्ले स्टोर से आप सीधे ऐप को डाउनलोड करेंगे और आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाकर के जहाँ पर टेस्ट सीरीज लिखा होगा टीजी, पीजीटी, डीआईसी प्रवक्ता, तो टेस्ट सीरीज को आप पेमेंट करके परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो स्टोर के बाजू में चैट का ऑप्शन है, आप मेरे से चैट पर उससे बात भी कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, मिलते हैं आपके लिए कल पुनः क्लास में। जय हिंद।